और दूसरी बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, खास करके मैं उन माँ बहनों से बताना चाहता हूँ, उन माओं से बताना चाहता हूँ, उन अब्बाओं से बताना चाहता हूँ, खास करके मैं मेरे माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ। मेरे घर में भी बहुत सारे नेता आए होंगे, बहुत सारे नेता आए होंगे और कहे होंगे कि आप किसको वोट दोगे। मेरा बाप का भी मुंह से आज तक ये नहीं निकला कि मैं आपको वोट दूंगा, लेकिन मेरा बेटा की जो बाहर खट रहा है, जो मेरा 2-2, 3-3 बेटा बाहर जाके प्रदेश में जाके किसी का गाली सुन करके, किसी का बोली सुन करके, आप लोगों का खाना टाइम पे बनाता हूं, अपना खुद का खाना कभी टाइम पे खा नहीं पाता हूं। आप इसके बारे में कभी सोचे हैं? मैं दूसरे को बोलूंगा तो नाराज हो जाएगा, लेकिन इसलिए मैं मेरा घर की बात बता रहा हूं। मैंने आज तक नहीं देखा ऐसा जो अपने बच्चों के बारे में भी सही से शिक्षा के बारे में बोल सके, नहीं बोल पाया है आज तक। क्यों? आप लोग को इसकी तरफ दिमाग जाता ही नहीं है। आप लोग को सिर्फ ये लगता है कि मेरा बेटा बाहर जाता है, परदेश कमाने गया है, मेरा बेटा तो पैसा भेज रहा है, लेकिन कभी आप ये सोचे हैं कि मेरा बेटा कैसे कमा रहा है, कितना बोली सुन रहा है, कितना गाली सुन रहा है? कभी ये बात सोचे हैं आप? क्यों? आपको टाइम पे पैसा मिलता है, मेरा बेटा जवान हो गया, मेरा बेटा 30,000 रुपये महीना कमाता है, मेरा बेटा 40,000 रुपये महीना कमाता है, मैं कल ईंटा लाऊंगा, मैं कल घर बनाऊंगा। आप खुद का घर के बारे में सोच रहे हैं, कभी उन परदेशियों के बारे में सोचे हैं? आपको जो बड़े बड़े नेता आकर के बोलता है हमने सीमांचल के लिए वो किया, हमने सीमांचल के लिए वो किया। हमारे जो गांव में जो 1-1.5 किलोमीटर दूर एक गुआबाड़ी मटियारी है, वहां पे नदी का कटाव है। मेरा घर नदी के बगल में नहीं है, लेकिन जिसके घर नदी के बगल में है ना, उसका दर्द जाके देखिए। उस दर्द को मैं फील करता हूं कि क्या गुजरता होगा, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसके माल जाल है, क्या गुजरता होगा उसके दिल से। रहने के लिए भी जगह नहीं है, अपना जान को लेकर के भागने पर इंसान मजबूर हो जाता है। कोई नेता आकर के बोलेगा मैंने किशनगंज से ये नई ट्रेन लॉन्च करवा दिया, यहां से वहां तक, आप लोग बड़े खुश हो जाते हैं। कभी इसके पीछे का लॉजिक समझिए। आप लोग के लिए ट्रेन अवेलेबल कराता है इसीलिए क्या करके आप लोग दूसरे शहर में जाके मजदूरी कर सके। इसके बारे में सोचिए। आप लोग को बार बार लालच दिया जा रहा है। अभी जो 10-10 हजार रुपये किसके किसके खाते में आया, हमको जरा बताइए तो। सबको मौज आ गया होगा, फिर जाके वोट दे देना। आप एनडीए को वोट दीजिए, एमआईएम को वोट दीजिए, गठबंधन को वोट दीजिए, हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ इस बात का दुख है कि सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे परदेशियों के बारे में कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हमको इस बात का दुख है। आप लोग फ्री में रेवड़ी खाइए, और जो सोशल मीडिया पर जो बड़े बड़े बातें कर रहे हैं ना अपने रोटी सेकने की, आप लोग भी रोटी सेकिए, क्योंकि कैमरे के सामने आप लोग आके बोलोगे तो फेमस हो जाओगे। आप लोगों को पब्लिक को दिखाना है। हम भी कैमरे के लिए ही कर रहे हैं। अभी ये जो बोल रहे थे किसके लिए? कैमरे के लिए। आप लोग को ये भी लगता होगा कि मैं कैमरे में अच्छे दिखने के लिए बोल रहा हूं। नहीं मेरे दोस्त, जो परदेसी में है ना, उसके दिल से जाके पूछे, वो दिन याद है जब कोरोना के टाइम था, हजारों मील चल के, पैदल चल के घर जा रहे थे, पैर में जब छाले पड़ गए थे, वो दिन याद है? कौन नेता आया था पूछने के लिए आपको? कोई नहीं ना। तो ऐसे ही, और ये जो बाहर से अहमदाबाद, दिल्ली, गुजरात, मुंबई, हरियाणा, पंजाब, ये सबसे भाग भाग करके वोट देने के लिए जा रहे हो ना, जाइए वोट देने के लिए, हम मना नहीं करेंगे। और रैली के पीछे 500-500 रुपए के लिए दौड़ रहे हो ना, दौड़िए। लेकिन पता है ना प्रदेश में आने के बाद क्या होता है हाल? कितने गाली सुनना पड़ता है, कितना बोली सुनना पड़ता है। बिहारियों को बाहर प्रदेशों से मार मार के भगाया जा रहा है। बिहारियों का जरा सा भी इज्जत है? आप इस चीज को समझिए। बड़ा ट्रेन खोल दिया, हाँ हमारे लिए प्रदेश है, हम यहाँ पे 15,000 रुपये महीना कमा लिए, बाहर में जाकर के, घर में जाकर के एक आईफोन ले लिए, बूट ले लिए, गाड़ी ले लिए, बस हो गया हमारा खेल। अपनी औकात याद करो, अपनी औकात, कि तुम्हारा औकात 2 रुपए का नहीं है। तुम जो घर में जाके हवाबाजी करते हो ना, असली औकात तुमको यहाँ पे आके पता चलता है, गुजरात में, अहमदाबाद में, दिल्ली में, कि बिहारियों का औकात क्या है। जब एक बिहारी को एक बिहारी करके बुलाता है ना, हमको अपना बिहारी में बिल्कुल गर्व है होने में, लेकिन उस बिहारी को जब नीचे समझ के बुलाया जाता है